अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पैंडास को ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक वाइट प्लेन पेपर ले लेना है जिसके ऊपर हम अपनी ड्राइंग बनाएंगे। इस वाइट प्लेन पेपर के कॉर्नर से आपने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना है क्योंकि हम कॉर्नर से बनाना स्टार्ट करेंगे। हम कॉर्नर से क्यों बना रहे हैं ये मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उसके लिए हमें चाहिए एक लेड पेंसिल। अगर आपके पास स्केच पेंसिल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर में नॉर्मली जो हम लेड पेंसिल यूज़ कर सकते हैं आप वो भी ले सकते हैं। इस लेड पेंसिल के थ्रू सबसे पहले हम इसका हैंड ड्रा करेंगे। किसी भी स्केच का सबसे बेसिक इससे ये होता है कि हम उसकी पहले बेसिक लाइंस को ड्रा करेंगे। सबसे पहले अपनी हल्की हल्की लाइंस ड्रा कर लेनी है, यानी कि हम देख लेंगे कि हमें हैंड को किस तरह से ड्रा करना है। इसकी बेसिक लाइंस ड्रा करने के बाद हम इस हाथ को जब कम्प्लीटली ड्रा कर लेंगे तो इसमें ये मैंने कुछ इसको ड्रा करने के बाद इसके अंदर मैंने कुछ छोटे छोटे जो हैं वो सर्कल्स बनाए हैं और इसके अंदर मैं ये एक और बना रही हूँ। ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि मैंने इस सर्कल्स को क्यों ड्रा किया है। अब इस हैंड को ड्रा करने के बाद हम इसी तरह से इसको कॉर्नर से ही थोड़ा सा पेपर को टेढ़ा करेंगे ताकि हम कॉर्नर पे इसको ड्रा कर सकें। अब हम इसका हेड ड्रा करना शुरू करेंगे। हेड के लिए भी जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लाइट लाइट सी अपनी आउटलाइन लगाएंगे ताकि अगर कहीं से भी हमारा जो स्केच है वो बनाते हुए गलत हो जाता है तो हम उसको ठीक कर सकें। इस बेसिक लाइन को लगाने का यही मकसद होता है कि अगर कहीं हमसे गलती हो जाती है तो हम उसको इरेज करके दोबारा से उसी लाइन को ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से मुझसे थोड़ा सा इसका सर थोड़ा टेढ़ा हो गया तो मैंने इसको यहाँ से इरेज कर लिया और अब मैं आप देख सकते हैं अब इसका नीचे निशान भी नहीं रहा। लेकिन अगर मैंने इसी लाइन को थोड़ा डार्क करके लगाया होता तो जिसको इरेज करने पर भी इसके निशान बाकी रह जाते। तो जब आपको पता चल जाए कि अब आपकी लाइन बिल्कुल परफेक्ट ड्रा हो गई है तो बाद में आप उसको उसी आउटलाइन को थोड़ा डार्क कर सकते हैं। जैसे कि हम स्केच बनाएंगे तो हमें स्केच के मुताबिक चाहिए वैसे ही हम इसको डार्क कर लेंगे। देन हम इसकी आइज़ ड्रा करेंगे क्योंकि पैंडास की आइज़ वैसे तो छोटी होती है लेकिन इसके इर्द गिर्द थोड़ा ब्लैक कलर होता है तो उस कलर के हिसाब से मैंने इसकी आइज़ जो है थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी ड्रा की। अभी मैं इसमें कलर्स जब शेड्स ऐड करूँगी कलर्स के तब आपको पता चल जाएगा कि ये वाली आइज़ इस तरह से बनाने का मकसद क्या था। फिर उसके बाद हम इसके ईयर्स ड्रा करेंगे और ईयर्स ड्रा करने के बाद वैसे ही हमने बेसिक लाइंस को लगाना है हल्की हल्की ताकि अगर कहीं से मिस्टेक हो जाए तो हम उसको करेक्ट कर सकें। यहाँ मैंने इसमें पैंडा में कलर कर लिया था। आप देख सकते हैं कि जो मेरे बाकी के मैंने सर्कल्स बनाए थे या जो भी मैंने इसमें इसका नोज़ बनाया था आइज़ बनाई थी इसको शेड करने के बाद ये कितना प्यारा बिल्कुल पैंडा की तरह ही दिखाई दे रहा है। अब ये हमने कॉर्नर में बना लिया। अब हम अपने पेपर को सीधा कर लेंगे और उसके बाद हम टॉप पे पेपर के और टॉप से हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे और इससे नीचे थोड़ा सा ड्रा करेंगे। पैंडास की सबसे फेवरेट फूड हम सबको पता है, शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो कि पैंडास की सबसे फेवरेट फूड बैम्बूज होते हैं यानी कि बांस। उन्हीं ड्रा करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा बैम्बू ड्रा करेंगे और इसके अंदर हम इसकी लाइंस लगाएंगे क्योंकि अगर आप में से किसी ने बांस को देखा हो तो उसके अंदर छोटे छोटे सेक्शंस बने होते हैं। तो उन सेक्शंस के लिए हम इस तरह से इसके अंदर छोटी छोटी लाइंस लगा लेंगे जिनको बाद में जब हम फिल करेंगे तो वही इसके यकीनन छोटे छोटे सेक्शंस की तरह ही दिखाई देगा। इस बैम्बू को ड्रा करने के बाद अब हम इस पेपर को दोबारा से थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे ताकि जो है, क्योंकि अब जो स्केच बनाने वाली हूँ वो हमें इस तरह से बनाना है कि हम पेपर को जो है वो पोर्ट्रेट में सॉरी लैंडस्केप में रखेंगे और फिर जब हम इसे पोर्ट्रेट में पेपर को लेकर आएंगे तो वो आपको दिखाई देगा कि वो कितना अच्छा लग रहा है जो मैंने पांडा इसमें ड्रा किया है। तो लैंडस्केप में पेपर को रखने के बाद हम इसका सबसे पहले वैसे ही जैसे हमने पुराने पांडा का पहले ड्रा किया था इसका पहले हम हेड रीजन ड्रा कर लेंगे। देन हम इसकी आइज़ वगैरह ड्रा करेंगे और फिर हम इसके एयर्स वगैरह ड्रा करने के बाद अपना जो सेकंड जो हमारा स्केच है उसको कंप्लीट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। इसमें मैंने थोड़ी बहुत लाइंस को इस तरह से रखा था ताकि शेडिंग के दौरान जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो मैं सारी इसको सही से करेक्ट कर सकूँ। तो अब मैं इसके जो एयर्स हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आ सकती हैं। वैसे इसके जो एयर्स हैं वो आपने ध्यान रखना है कि वो हम इसके सेम ही बनाएं। यहाँ पे मुझसे थोड़ा सा छोटा बन गया था लेकिन मैंने इसको शेडिंग में करेक्ट कर दिया था। अब जैसे जैसे मैं इसको ड्रा करी हूँ आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस पेपर को पोर्ट्रेट में शो करवाऊँगी तो ये कितना प्यारा स्केच जो है वो हमें शो होगा। अब मैंने इसकी सारी बेसिक लाइंस ड्रा करके बाद इसको डार्क डार्क ड्रा किया क्योंकि मुझे यकीन था कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो अब देखें जैसे मैंने इसको पोर्ट्रेट में किया तो अब ये कितना प्यारा लग रहा है। अब मैंने इसमें यहाँ पे शेडिंग कर दी थी जैसे कि मैंने नीचे वाले स्केच में की थी वैसे मैंने इसमें शेडिंग कर दी है। यहाँ पे हमारा ये जो स्केच है ये बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आपने इसको किसी कार्ड के लिए बनाना है तो कार्ड के लिए इस बैम्बू को हम जो ऊपर वाला है इसको खाली रख सकते हैं और इसके ऊपर कुछ भी टीचर्स डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे या हैप्पी बर्थडे कुछ भी लिख के इसको कार्ड का फ्रंट साइड भी जो कार्ड के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी कार्ड वगैरह के लिए नहीं बनाना वैसे ही स्केचिंग करनी है तो हम इसके ऊपर एक छोटा सा एक और पैंडा ड्रा कर लेंगे जो कि थोड़ा इस तरह से शो होगा कि जैसे वो उसके ऊपर लेटा हुआ है। तो इसको हम लोग इसी तरह से इसमें ड्रा कर लेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी कार्ड बना रहे हैं तो ये वाला स्केचेस जो है वो कार्ड की फ्रंट साइड के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। अब आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।